अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आनी और यानी व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ मरीम के नाश्ते से। तो यहाँ पर मैं जो है एग बॉईल कर रही थी उसके लिए एक, अब वो एक खा के जाती है, दो नहीं खाती। और यहाँ पर मैंने जो राइस बनाए थे अपने लिए, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, वो मैं गर्म करी थी उसके लिए नाश्ते के लिए। और यहाँ पर पड़ी हुई थी रोटियाँ रात को जो बची हुई थी, तो वो हम ओवन में रख देते हैं, अदरवाइज़ गर्मियों में तो फ्रिज में रख देते हैं। खैर अभी सर्दियाँ हैं तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी और इन्हें चावल गर्म करने के लिए रखूँगी। और क्या कहते हैं, बस सुबह सुबह का टाइम होता है, बहुत ही कोई अजीब सा टाइम होता है, उठने का दिल नहीं करता, इतनी ठंड लग रही होती है जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पे बस मैं गर्म होने के लिए रखूँगी और साथ साथ उसकी बॉटल फिल करूँगी। और यहाँ पर लंच पूरा रेडी हो गया था, फिर मम्मा आ गई थी। मम्मा ने बोला था कि दो कबाब भी जो है वो फ्राई कर दो उसके साथ, अदरवाइज़ मेरा यहाँ तक तो हो गया था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है ये क्लिप जो है आगे पीछे हो गई है, खैर ये पहले होनी चाहिए थी। लेकिन चलें भाई, यहाँ पर अब ये जो राइस है वो भी हो गई थी। और फिर मैंने ये जो दो कबाब मैंने मुझे बना के दे दिए थे कि ये डाल दो, ऐसे खुश्क चावल नहीं खा सकती वो। तो फिर मैंने दो कबाब बनाए थे और फिर इनके अंदर डाल के फिर इनको बंद करके रख दिया था। और अंडा भी बॉयल हो गया था, बॉटल में बाहर छोड़ के पहले ही आ गई थी। और फिर मैंने आके मरियम को 6:40 हो गए थे, तो 6:40 पे मैं उसको उठाती हूँ ना, तो उसको बोला था कि भाई कपड़े चेंज कर लो, कि भाई इससे पहले तेरी वैन वाला आ जाए। खुद वैन वाला लेट आ जाए तो कोई मसला नहीं है, अगर ज़रा सा खुद लेट हो जाए तो मसला हो जाए। उसके बाद दोपहर में मैं उठी थी और यहाँ पे मैं अपना बेड सेट करती हूँ। मरियम की साइड ज़्यादा मैसी हुई हुई होती है, मेरी साइड ज़्यादा मैसी नहीं होती। खैर यहाँ पे मैंने बेड सेट किया, उसके बाद फिर इतना कोई ढीला ढाला टाइम चल रहा होता है ना, दिल नहीं करता तो कोई काम करने का, खैर किसी चीज़ में हाथ डालने का दिल नहीं करता। उसके बाद मैंने चाय पड़ी हुई थी थोड़ी सी, वो गर्म करके पी, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। ये पापा लेके आ गए थे बेर और कुछ सामान लेके आए थे, तो किस किस को बेर पसंद है बताना। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर कभी गंदे आ जाए ना, मतलब कोई मीठे ना हो थोड़े, तो ये आटा था तो दो तीन चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो पापा वो लेके आए थे। आटा हो गया, जिस तरह ऑयल हो गया वो ख़त्म हो गया था, तो कुछ सब्ज़ी लेके आए थे। और ये जो है मैदा लेके आए थे, मेरा भाई माड़ियाँ खाता है तो उसके लिए मैदा था, चाहिए था, ख़त्म हो गया था। तो खैर यहाँ पे पापा लेके आए थे टींडे, इसको टींडे कहते हैं ना, नहीं इसको कहते हैं शलगम, शलजम, सॉरी शलजम। उसके बाद थोड़े से बर्तन थे, मैंने वो वॉश किए। बर्तन धोने में बहुत मौत आती है भाई सर्दियों में, और बर्तनों में बहुत बरकत है। 2 मिनट के बाद फिर भर जाएगा सिंक, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर क्या कहते हैं, फिर मैं बनाने लगी थी फ्राइज़। और आज मैंने इतने फ़्राइज़ बनाए जिसकी करनी है, ये मैं बनाई थी पापा हमारे लिए, लाइक फिर मैंने बनाए पापा लोगों के लिए, मैंने बहुत बार बनाए, फिर राफ़ी के लिए बनाए, मतलब बहुत बार, 3 से 4 बार फ्राइज़ बने। उसके बाद मैंने अपने लिए ये जो है मम्मा लोगों के लिए बनाई थी फ्राइज़, और मैंने अपने लिए ब्रेड निकाल लिए थे 5-6, और यहाँ पे बन गए थे बस ये। फिर हम लोगों नहीं खाए थे, पापा सो गए थे, पापा सो गए थे, फिर पापा उठे तो पापा के लिए बनाए थे, और मैं साथ साथ ख़त्म पड़ रही थी। और यहाँ पर अब काउंटर्स पे पढ़ती हूँ, अब मैं उस पर नहीं पढ़ती। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ये प्याज काटे, प्याज क्यों काटे मैं बता देती हूँ। प्याज मैंने काटे थे सालन बनाने के लिए, मम्मा ने कहा था कि मसाला बना दो, बाद में सालन बना लेंगे कबाब वाला। लेकिन फिर मैंने जब सालन बना लिया था, मसाला बना लिया था, लेकिन फिर मम्मा लोग चले गए थे चाचा लोगों के घर, क्योंकि चाचा लोग आए थे मानसेरा से, तो मम्मा लोग ऐसी मिलने चली गई थी, मम्मा ऐसी ही। तो बस मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही थी और फिर मसाला बनाऊंगी। तो मसाला फिर मैंने कबाब फ्राई करके नहीं डाले थे, क्योंकि मम्मा लोग खाना उनके घर से खा के आ गए थे, और हमने जो है जो राइस मेरे से बचे हुए लेफ़्ट ओवर, मैंने तो वही खाने थे। और मरियम ने जो है वो, मतलब उसने भी वैसे ही वो चीज़ खा ली जो मैंने खाया था। खैर वो भी फिर हमने नहीं बनाया था नया सालन, हमने बोला था अब कल ही बनाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, फिर बंदा क्या करे ना। तो फिर पापा आए थे, तो पापा ने जो है वो खाना खाया था। तो पापा ने जो है फिर चिकन का सालन भी पड़ा हुआ था, पापा को मम्मा ने बना के दी थी रोटी। और यहाँ पर जो है ना, मैं प्याज कट कर रही थी, और जब मैं प्याज कट कर रही थी तब मम्मा लोग नहीं गए थे। तो जब मैं प्याज कट कर चुकी थी फिर मम्मा लोग चले गए थे, और यहाँ पर जो है मैं प्याज कट कर रही थी, और इतना कोई मज़ा आ रहा होता है ना, पहले मैं नहीं करती थी ना कुछ वेरिएंट आ रहे हैं, साथ साथ मेरा सबक चल रहा था। और यकीन करें साथ साथ मेरा सबक चल रहा होता है जिसकी कोई हद नहीं है। और मुझे मम्मा भी कहती हैं कि तुम किस तरह सबक पढ़ती हो, मतलब किचन में भी हर वक्त तुम्हारा काउंटर जो तुम्हारी उंगली में लगा हुआ होता है, या तो फिर ओवन के साइड पे पड़ा हुआ होता है। तो खैर यहाँ पे मैं मसाला बनाऊंगी, और साथ साथ मैं चीज़ें भी काट कर रही थी, और साथ साथ धो भी रही थी कि किचन जो है वो ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो, और साफ साफ काम हो जाए, और जल्दी जल्दी से उस काम ख़त्म करूँ। यहाँ पे मैं टमाटर डालूंगी, मैंने कोई 8 टमाटर लिए थे और हाफ़ कप दही ली थी, वो डाल के मैंने अच्छा खासा मसाला बनाया था कि मज़े वाला मसाला बनाया था कि फिर खैर
सालन तो बना नहीं। खैर यहाँ पर इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी से अपलोडेड है, सीख कबाब हांडी के नाम से होगी आई गेस। इसके बाद यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गए थे तो मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और मुझे अदरक नहीं पसंद, मुझे लहसुन डाल लेती हूँ, मुझे लहसुन अच्छा लगता है, लेकिन मैं मम्मा को लहसुन अदरक दोनों चीज़ें पसंद है। तो खैर यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके बाद मैंने टमाटर डाला, पानी डाला और नमक डालकर छोड़ दिया था इनको हल्की फ्लेम पे कि ये गल जाएँ। और फिर जो है मैं थोड़ा सा देखूँगी बाकी क्या करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लेफ़्ट ओवर जो राइस थे वो खाए थे, क्योंकि यहाँ पर 9 बज रहे थे और मुझे भूख लग रही थी। तो यहाँ पर मैं अपना खाना खा रही थी, और 2 चमचे इसलिए क्योंकि मैं 2 चमचों से राइस खाती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, और मैं थोड़ा सा दही ले आई थी अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि पड़ा हुआ था, मैंने बोला ज़ाया हो जाएगा, बचा हुआ था। तो मैंने, और ये मरियम ने ना मम्मा को फूल दिया था, तो मैं इसकी क्लिप बना रही थी, ये मम्मा को उसने गिफ्ट किया था। और इसके बाद फिर मैंने थोड़े से कपड़े इस्त्री करने थे, मैंने बोला मम्मा लोग नहीं आ रहे, मतलब मम्मा लोग सब लोग सो गए थे, आ गए थे सॉरी। तो इसके बाद फिर मसाला भी बन गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मम्मा लोग आ गए थे और ये मैंने कुछ कपड़े इस्त्री किए थे। और क्योंकि फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा ब्लॉग करने को, पर यहाँ पे कपड़े सारे इस्त्री हो गए थे जितने मैंने कर सकती थी। उसके बाद मेरा काउंटर है, यहाँ पर मैंने इतना सारा पढ़ लिया था, और इसी ख़त्म के साथ मैं थक गई थी, और मैं इसी ख़त्म के साथ अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। अब इसका ख़त्म को भी कंटिन्यू करूँगी कल इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।